morning students. So बच्चे we were doing chemical bonding and chemical bonding के अंदर we were doing hybridization. ठीक है. In the last lecture we did about the regular shapes. ठीक है. Regular shapes या regular geometry या regular structures कदों बनते हैं बच्चे ਜਦੋਂ अपने कोल दो conditions satisfied होंगी हैं कि central atom doesn't have any lone pairs around it and all the side atoms around the central atom are the same. Fine. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਿਦ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਲਰਨਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ फाइंड आउट कर सकते हैं लोन पेयर्स जो होंगे ओवलियां शेप्स। ठीक है ना। सो अगेन आई रिवाइज कि अपने कोल अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, सब तो पहला था हाइब्रिडाइजेशन कितना कैलकुलेट होती है कि कितने ऑर्बिटल्स है द टोटल ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। सेंट्रल एटम के राउंड अबाउट तुसी चेक करना है कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं प्लस लोन पेयर्स कितने हैं। जिन्ना टोटल आ जाएगा उन्ने हाइब्रिडाइजेशन दे विच अपने कोल ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करनगे। हुन अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप विल बी लीनियर, sp2 है तो ट्रायंगुलर, sp3 है टेट्राहेड्रल, sp3d है ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 है ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। डन। अगर अपन ये शेप्स चंगी तरह लर्न है बच्चे तो इन्हां दे बड़े आराम नाल इन्हां दे बेस ते आपां सारियां शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स कर सकते हैं। हुण देखो रहे हुण आपां स्टार्ट करांगे अपने हाइब्रिडाइजेशन दे कॉन्सेप्ट दे नाल। ठीक है। सो सब तो पहली हाइब्रिडाइजेशन आपां ने कीती है sp हाइब्रिडाइज्ड। आपां सारे मॉलिक्यूल्स करांगे हुण जिन्ने भी आपां नूं जनरली आ सकते हैं। देखो आपां नूं बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है। हुन sp हाइब्रिडाइजेशन च बच्चे कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2। ठीक है, एक s एक p, यानी कि मेरे को सिग्मा बॉन्ड्स ते लोन पेयर्स का टोटल कितना होना चाहिए 2, है ना। 2 ऑर्बिटल्स है तो 2 टोटल होना चाहिए ते वो दो ही कंडीशंस च हो सकता है। देखो ये दो कंडीशंस च हो सकता है। पहली कंडीशन जो दोनों के दोनों बॉन्ड्स की होन सिग्मा ते लोन पेयर कोई होवे ना, या फिर एक सिग्मा बॉन्ड होवे ते एक लोन पेयर होवे। यही दो कंडीशंस बनिया ना। ये वाली कंडीशन इत्थे लागू होगी ही नहीं क्योंकि अगर एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, देखो सिग्मा बॉन्ड एक होया तो अपने को दो ही एटम्स बने। अगर दो ही एटम्स है तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होगी क्योंकि कोई सेंट्रल एटम ही है नहीं। आपां ने की कीता सी, देखो बच्चे ध्यान नाल आपां ने क्या सी ओनली द सेंट्रल एटम गेट्स हाइब्रिडाइज्ड, ओनली द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम गेट हाइब्रिडाइज्ड। अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो सेंट्रल एटम तक कोई होए ही नहीं, अपन को मिनिमम 2 बॉन्ड्स चाहिए हैं। सो आ कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। ठीक है। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एलिया एग्जांपल्स अपन कर चुके। फॉर एग्जांपल BeF2 CO2। ठीक है। तो इन्हें अपन डिस्कस भी नहीं करते, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। शेप्स किवें बनन गया, आ BeF2 है और this is CO2 with angle 180 degrees। ठीक है ना बच्चे। सो अपने को लोन पेयर वाला केस इत्थे बन ही नहीं सकता। ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट sp हाइब्रिडाइजेशन। हुण आपां मूव करांगे सेकंड sp2 ते हुण अपने लोन पेयर्स दे केसेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो देखो, सो we'll move on to the second type of hybridization sp2। ते हुण बच्चे जरा ध्यान नाल करना है। ठीक है ना। सो देखो सेकंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2। हुण इहदे विच मेरे कोल एक केस हुण देखो एक s है ते 3 p है। ठीक है। तो मेरे कोल दो पॉसिबल केसेस है, या तो तीनों के तीनों की होने चाहिए ने सिग्मा बॉन्ड्स, या फिर 2 सिग्मा होंगे तो एक की हो जाएगा बच्चे लोन पेयर, या तो 2 सिग्मा हो गए तो एक की हो जाएगा लोन पेयर। ठीक है। हुण देखो सो ये हुण आपां ने किवें करने हैं।
अच्छा तीसरा की बनूंगा एक सिग्मा ते दो लोन पेयर वो अगेन पॉसिबल नहीं है ना सिंगल बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं सो देखो फॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ एग्जांपल लेके चलांगे एक ਤਾਂ BF3 और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ एग्जांपल लेके चलांगे सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है पहला ਤੁਸੀਂ एग्जांपल्स नोट करी चलो और उस तो बाद मैं सब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सॉल्व करना दसूंगा कि ਆਪਾਂ सॉल्व कितना करना है ठीक है क्लियर एग्जांपल्स नोट हो गया ਹੁਣ देखो रहे सो फर्स्टली वी शैल डिस्कस BF3 सो पहला ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਫ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ पहला रफ कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਲਿਖੋਗੇ और लिखोगे कि उसके कोल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सो वी नो कि बोरॉन कोल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है देखो अगेन आई रिपीट कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੋਰॉन ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈलेंस ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਬੋਰॉन ਕੋਲ 3 ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਡਨ ਸੋ ਨਾਓ ਬੋਰॉन हैज 3 सिग्मा बॉन्ड्स जो 3 सिग्मा बॉन्ड्स है तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी sp2 ठीक है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी हाँ जी बच्चे हुन अगला स्टेप की लेके आना है आपके माइंड च sp2 ਦੇ अकॉर्डिंग नॉर्मल शेप किहड़ी सी ट्रायंगुलर प्लेनर सो बच्चे ट्रायंगल बना लो पहला सेंट्रल एटम लिख के ठीक है सो तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड्स ही है तीनों फ्लोरीन्स लगा दो डन सो BF3 हैज अ रेगुलर शेप जिन्हों आप कहने हैं ट्रिगोनल प्लेनर या फिर ट्रायंगुलर प्लेनर क्लियर सो BF3 ਦੇ ਵਿੱਚ बोरॉन ਦੀ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 जो ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਜ਼ ट्रायंगुलर प्लेनर आई होप डन क्लियर ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਨ पेयर वाले ਦੇ केस 'ਚ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ठीक है we move on to the next molecule यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड so देखो so now we shall discuss SO3 again अपना first step is write down the central atom with valence electrons clear oxygens हम double bonds बनांदियां ने सो दो इधर शेयर करते हैं ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਚਾਹੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾ ਲਓ ਆ ਲਓ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲਓ सो कोई फर्क नहीं पिया सिग्मा बॉन्ड्स कितने होए 1 2 3 ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 1 2 3 ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਸੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈजेशन ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਬੱਚੇ sp2 3 सिग्मा बॉन्ड्स है क्लियर ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ज्योमेट्री लिख रहे हैं सेंट्रल एटम लिखो बनाता ठीक है 3 ऑक्सीजन्स है 3 जगह पे लगा दो एक डबल दो कोऑर्डिनेट नीचे नेम लिख दो ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया डन सो आई होप इजी ठीक है सो दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर क्लियर और डन बच्चे ठीक है वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल with lone pairs sulfur dioxide ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ so next molecule is SO2 sulfur dioxide so ਦੇਖੋ ਰਵੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ so ਦੇਖੋ अपना आंसर ऑटोमेटिकली आएगा बच्चे so again first step पहला सल्फर लिखो उसके राउंड अबाउट जिन्ने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो लिखते डन दो ऑक्सीजन्स दे नाल बॉन्ड्स बना लो अगेन एक डबल हुंदा है एक कोऑर्डिनेट बट अगेन थोड़े स्ट्रक्चर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जिथे मर्जी बना लो मतलब अपना आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट आएगा चाहे ऐ बना लो
चाहे जेड़ा ओरिजिनल हुंदा है एक डबल बॉन्ड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिवें मर्जी बना लो। सो बच्चे सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए 2, लोन पेयर 1, टोटल हो गया 3। सो सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी sp2। क्लियर। हुण आपां स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखो सेंट्रल एटम लिखता sp2 ਦੇ ਅਕॉर्डिंग एक बार बच्चे ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। डन। सो ट्रायंगल बनाता किसी भी एक जगह पे लोन पेयर, बट बेटर है कि अगर याद रखो, देखो लोन पेयर बन गया। सो ये बॉन्ड का काउंट हो गई नहीं, ठीक है। दो जगह को कंप्लीट कर दो। आई होप क्लियर है, ठीक है। हुण जेड़ा स्ट्रक्चर बन गया इहनूं तुसीं दो तरीके नाल लिख सकते हो, या तो इहनूं लिख सकते हो डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल तो देखो बन ही गया ना, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ते इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रायंगल तो ही ने, बट बॉन्ड्स है जेडे एटम्स है उन्हों के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर सिर्फ इन्ना बनया, देखो इन्ना, ठीक है। तो या फिर जी एक्चुअल शेप है, ठीक है, एक्चुअल शेप है की बनी इस शेप में अपन की कहांगे, देखो बेसिकली ये शेप यही है ना, ऐदा एक सल्फर दो ऑक्सीजन्स है ना। सो अपन इनू ऐदा करता बेंड करता ना। सो दिस शेप इज कॉल्ड या ता बेंड या फिर एंगुलर या फिर वी शेप, ठीक है। सो दिस इज द शेप ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, बेंट शेप, 2 सिग्मा एक लोन पेयर करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप द थिंग इज क्लियर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हुण आपां मूव करांगे sp3 ते बच्चे। सो बच्चे नाउ वी मूव ऑन टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपने कोल कितने ऑर्बिटल्स है 4, यानी कि सिग्मा बॉन्ड्स ते लोन पेयर्स का टोटल कितना होना चाहिए बच्चे 4, ठीक है। सो देखो ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 कैटेगरीज बन गई बच्चे। सो फॉर टोटल टू बी 4 मेरे को 3 ऑप्शंस है, या तो मेरे को चारों के चारों की होन सिग्मा बॉन्ड्स ते कोई लोन पेयर ना होवे, या फिर आई शुड हैव 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, या फिर मेरे को होन 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर्स। आई होप समझ आ गया पॉइंट, ठीक है ना। मेरे को 4 टोटल बनेगा ना बच्चे, या तो चारों सिग्मा बॉन्ड्स हों ते लोन पेयर कोई होवे ही ना, या फिर 3 सिग्मा होवे एक लोन पेयर होवे, या फिर 2 सिग्मा बॉन्ड्स हो है ना ते 2 लोन पेयर्स। हाँ जी बच्चे इत्थे एग्जांपल मेरे को, अच्छा हुण जरा एग्जांपल्स भी क्रिएट करनियां सीखो। इधर देखो बच्चे 4 सिग्मा, 4 सिग्मा लिए मेनू 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, ते 4 इलेक्ट्रॉन्स किहदे आउटर शेल्स हुंदे ने कार्बन फैमिली। सो देखो CH4 CCl4 CF4 इन्हां सब दा चारों सिग्मा बॉन्ड्स बनणगे क्योंकि कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लूगा। हुण इधर देखो बच्चे 3 सिग्मा ते एक लोन पेयर, ध्यान नाल देखो जे मैं ए एटम दे 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं, यानी कि मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ने मिनिमम 3, 1 2 3, एक लोन पेयर 5, यानी कि ਉਹਦੇ आउटर शेल्स कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ने मैनू 5, ਤੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ शेयर कितने होंगे 3। सो मेरी एग्जांपल की बन गई बच्चे एमोनिया, ठीक है। सिमिलरली हम इधरली एग्जांपल पे आओ 2 सिग्मा ते 2 लोन पेयर्स। सो देखो बच्चे, सो अगर मेरा सेंट्रल एटम है 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने लिए मैनू 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए है ते 2 लोन पेयर्स 1 2 3 4। सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे को 6, ते 6 किने कोल होंगे ने ऑक्सीजन कोल। सो एग्जांपल की होगी ऑक्सीजन ते 2 शेयर हो गए वाटर। ਆਪਾਂ ਹੋਰ भी एग्जांपल्स क्रिएट करांगे, बट पहला ये समझो। हाँ जी सो हुण बच्चे मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेन कर रहे हैं मीथेन ਦਾ स्ट्रक्चर। वैसे तो आपने बहुत बार कर लिया, बट स्टिल एक बार फिर तो। सो देखो
मीथेन, फाइन। सो पहला स्टेप, सेंट्रल एटम लिखिया विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, चारों बॉन्ड्स उसदे अपन ने कार्बन दे नाल बनाते। सो 4 सिग्मा, सो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी बच्चे, sp3। ओ क्लियर है, ठीक है। sp3 हुन देखो sp3 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਾਰਮਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਬਣਾ ਲਓ, बन गया बच्चे। चारों के चारों H लगा दो, 1 2 3 एंड 4, डन। तो स्ट्रक्चर केड़ा हो गया बच्चे, टेट्राहेड्रल हो गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। क्लियर। हुन अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं, यानी कि एमोनिया, ठीक है। हुन देखो लोगे how we'll reach to the structure of ammonia, बिल्कुल सेम देखो। सो ये ध्यान नाल करने हैं, ते स्टेप बाय स्टेप करने हैं, क्वेश्चन कदे गलत नहीं होगा। सो देखो लोगे एमोनिया नाउ, हुन बच्चों तो गलती की हुंदी है, देखो लोगे हुन मैं अगेन सानू कह रहा कि बस 3 देख के बच्चे ट्रायंगुलर बना लेंगे ऐसा। सो बच्चे ऐ बना के आ जाते हैं बस कि 3 है तो ट्रायंगल, ठीक है। नहीं, अपन इतना नहीं अप्रोच करना बच्चे। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनना होया ना तो ऐसा भी बन जाऊगा, बट आपां ने जिवें रूल कीते ने उवें ही करने हैं, ठीक है ना। सो देखो किवें, पहला सेंट्रल एटम लिखो, तो नाइट्रोजन के आउटर शेल 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 उसने शेयर कर लिए, एक लोन पेयर बच गया। सो 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, टोटल कितना होया 4। 4 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। हुन sp3 के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल। सो पहला टेट्राहेड्रल बनाओ, 1 2 3 4, क्लियर। सो 3 हाइड्रोजन्स, 1 2 3, एक गया लोन पेयर। सो स्ट्रक्चर की रह गया बच्चे, हुन इहनू आपां लिख सकते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। की लिख सकते हैं इहनू, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या इसका एक्चुअल नेम जो कि हुंदा बच्चे pyramidal। clear। so this is the structure of ammonia raje, clear, done, ठीक है। so we move on to the next structure now, structure of water, H2O। so बच्चे water now, central atom केड़ा अपने कोल, ऑक्सीजन, ठीक है। So oxygen is the central atom जिसदे कोल there are 6 valence electrons, ठीक है। उन 6 valence electrons चों कोई भी 2 हाइड्रोजन्स दे नाल शेयर करवा दो, let it be 1 and let it be 2, क्लियर, जेड़े मर्जी दो। सो 2 सिग्मा बन गए ते 2 लोन पेयर्स हो गए, टोटल कितना आ गया 4। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज sp3 अगेन, क्लियर है बच्चे, sp3 हो गया। हुन देखो, सो मैं ऑक्सीजन लिख लिया सेंटर पे, 1 2 3 4, sp3 के अकॉर्डिंग मैं टेट्राहेड्रल बना लिया, ठीक है। 2 जगह पे हाइड्रोजन, 1 एंड 2, 2 जगह पे लोन पेयर, 1 एंड 2। सो बच्चे स्ट्रक्चर केड़ा बन गया, बेंट या फिर एंगुलर या फिर वी शेप, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू मेक द स्ट्रक्चर्स, क्लियर है। हुन देखो बच्चे, जेडी मेन चीज सानू समझानी है, ठीक है ना, जो मेन चीज आपां फॉलो करनी है। कहने का मतलब ये नहीं कि उत्थे अगर वाटर का स्ट्रक्चर ही आऊगा तो आपां नू आना चाहिए, आपां नू कोई भी आना चाहिए। ओके में देखो, देखो जरा, सो हम देखो रे, कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन के नीचे कौन होता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन में भी तो बाहर शायद 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर भी यही होगा, ठीक है। इधर आ जाओ, नाइट्रोजन के नीचे कौन है बच्चे पीरियोडिक टेबल में, फास्फोरस। फास्फोरस के नीचे कौन है, आर्सेनिक। आर्सेनिक तो नीचे
एंटीमनी, एंटीमनी तो नीचे बिस्मथ, सब के आउटर शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5। बच्चे मेरी गल समझ आई कि नहीं, सब के आउटर शेल 5 इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, तो जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 5 जो 3 शेयर होंगे वही चीज बनूगी सादर केस है ना। अगे देखो, चलो अपने को लाइन खत्म होगी, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ खत्म हो गए। हुन आप साइड एटम्स चेंज कर दो। जे सानू कल कोई पूछदा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NF3 NCl3 PCl3, तो इना सब के स्ट्रक्चर भी तो बच्चे सेम ही आके ना, ठीक है ना बच्चे, ये चीज समझ आई कि नहीं। हुन इधर देखो ध्यान नाल, कल सानू कोई कहता है कि PCl3 का स्ट्रक्चर बनाओ, इधर देखो, सो दिस इज PCl3, आप लिखांगे फास्फोरस इज द सेंट्रल एटम जिस दे कोल 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 5 विचों बच्चे 3 शेयर होंगे 1 2 3, ठीक है। सो 3 सिग्मा एक लोन पेयर कितने हो गए 4 sp3, sp3 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰग ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਟਰਾहेड्रल, फाइन ਟੈਟਰਾहेड्रल ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆ ਲੋਨ पेयर Cl Cl Cl, ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਗਈ ਪਿਰਾमिडल, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਮੋਨੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੀਨੋਨ ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਨੋਨ ट्राइऑक्साइड ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਲੈ इधर देखो, xenon is the central atom ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 2-2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स 3 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏ ਸ਼ੇਅਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ 3 ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਸ, हाइब्रिडाइजेशन कितनी बनी sp3, ठीक है। सो स्ट्रक्चर की बनूंगा xenon डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर, और ठीक है कि नहीं, पिरामिडल स्ट्रक्चर विद वन लोन पेयर। सो बच्चे इन्हां विचों आपां नूं कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, आपां नूं सिर्फ इन्ना पता होना चाहिए कि ਉਹਦੇ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उदों बाद लोन पेयर ते सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करके ਉਹਦਾ स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है ना। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵਾਟਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਬੈਂਡ, ਹੈ ਨਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ ਸਲਫਰ, ਸਲਫਰ ਦੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਵੀ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ, ਸੋ H2S ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੈਂਡ। सल्फर के नीचे सेलेनियम, सेलेनियम के नीचे टेलुरियम, सो इन्हां सब दा की होगा बेंट। हाँ जी, हुन साइड एटम्स खत्म हो गए, सॉरी सेंट्रल एटम खत्म हो गए, साइड एटम चेंज कर दो। ऑक्सीजन के नाल हाइड्रोजन की बजाय 2 फ्लोरीन्स लगा दो, गल तो एक ही है, 2 क्लोरीन्स लगा दो। सो जो हुन कल सानू Cl2O दा स्ट्रक्चर आंदा है तो वाटर दा स्ट्रक्चर की सी देखो, आ वाटर दा सी 2 लोन पेयर बेंट, तो Cl2O का की होगा Cl Cl 2 लोन पेयर बेंट, ते हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी sp3, OF2 आ जाए, ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन डन। जे यही H2S आ जाए, सल्फर हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 लोन पेयर्स। सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई sp3, स्ट्रक्चर की होया बेंट। सो सब दा सेम स्ट्रक्चर ते सेम हाइब्रिडाइजेशन आउगी। क्लियर बच्चे। सो दिस इज द बेसिक फंडा जेड़ा कि आपां नूं चंगी तरह आना चाहिए है। बस आपां ने रफ डायग्राम बनानी है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है, उस बाद स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ हाइब्रिडाइजेशन दे नाल आपां कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ वी शैल मूव ऑन टू sp3d। सो बच्चे नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, है ना। हुन sp3d च 5 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड है, सो वी नीड अ टोटल ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है ना। तो अपने कोल 4 पॉसिबल ऑप्शंस है बच्चे। देखो, फर्स्ट पॉसिबल ऑप्शन इज
या तो सारे दे सारे की होन सिग्मा बॉन्ड्स, ऑल 5 आर सिग्मा, या फिर 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, या फिर वी हैव 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर्स, एंड या फिर वी हैव 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर्स। Clear बच्चे? So these are your 4 possible options for sp3d hybridization। ਹੁਣ देखो बच्चे, पहली ऑप्शन पंजों ਦੇ पंजों सिग्मा, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स है उसदे कोल ते 5 इलेक्ट्रॉन्स किदे कोल ਹੁੰਦੇ ਨੇ, नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह, है ना। सो अपनी एग्जांपल इज pf5 pcl5 एटसेट्रा। अगली एग्जांपल देखो बच्चे, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, एक लोन पेयर। चलो आई गिव यू 5 और 10 सेकंड्स, तुसी एग्जांपल क्रिएट करो क्रिएट अपने माइंड च एग्जांपल अगर कर सकते हो तो बच्चे। 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। सो आई होप कि कुछ ना कुछ बच्चों ने कीती होएगी। देखो ये सेंट्रल एटम है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ठीक है। एक लोन पेयर यानी कि टोटल ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स है 6, ਤੇ 6 ਇਲੈਕਟ੍रॉन्स ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਸਲਫਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਲੇ। ਸੋ सल्फर ਤੇ एक लोन पेयर है यानी कि 4 शेयर हो गए, सो SF4, ठीक है। सो सल्फर टेट्राफ्लोराइड ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 पेयर्स बन जाएंगे, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ 3 सिग्मा 2 लोन पेयर ਤੇ। सो ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 3 सिग्मा। सो 1 2 3, 2 लोन पेयर्स, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 7। 7 किहदे कोल ਹੁੰਦੇ ਨੇ, फ्लोरीन क्लोरीन फैमिली वगैरह। सो ClF3 ICl3 BrF3। सो सब दे कोल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, विचों 3 शेयर हो चुके, फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स। हुन अगले केस पे आ जाओ बच्चे, अपना जो सेंट्रल एटम है ਉਹਦੇ 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने ਲਈ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ਤੇ 3 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਨ पेयर है, 1 2 3 4 5 6। सो 6 ਤੇ 2 8 इलेक्ट्रॉन्स ਉਹਦੇ ਕੋਲ, यानी कि नोबल गैस। सो is the example is xenon difluoride, XeF2। done बच्चे। now we shall discuss the examples। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ pf5, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਥਿਉਰੀ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, pf5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜੋਂ ਦੇ ਪੰਜੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स शेयर करेगा विद 5 फ्लोरीन एटम्स, कोई लोन पेयर उसके कोल नहीं बचूगा। क्लियर, ठीक है जी। 5 सिग्मा बॉन्ड्स है, हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी sp3d। sp3d के अकॉर्डिंग नॉर्मल शेप केड़ी सी बच्चे, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। सो मैं ट्रिगोनल बाइपिरामिडल बना रहा हूं, देखो। सो दिस इज फास्फोरस। सो पंजों जगह पे फ्लोरीन्स आ गई हैं बच्चे, एंड अपनी शेप केड़ी होगी, मैं शॉर्ट च लिख देना है, ट्रिगोनल बाय पिरामिडल। इजी रेगुलर शेप है, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ड्यूरिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਐਕਸੀਅਲ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। नाउ वी शैल मूव ऑन टू SF4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਲਫਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੈਲੀਨੀਅਮ, ਸੈਲੀਨੀਅਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਟੈਲੂਰੀਅਮ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। वी डिस्कस द टिपिकल वन SF4। सो देखो बच्चे आ जाओ। सो SF4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਲਫਰ इज द सेंट्रल एटम जिस दे आउटर शेल च देयर आर
6 इलेक्ट्रॉन्स। उन्हें 4 बॉन्ड्स बना ले 4 फ्लोरीन्स दे नाल। सो देखो 1 2 3 4 4 सिग्मा हो गए, एक लोन पेयर भी है, 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 5, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी sp3d। sp3d के अकॉर्डिंग पहला मैं एक नॉर्मल ट्रिगोनल बायपिरामिडल बना लिया। सो मैं सारा इरेज करने की बजाय देखो रे, सो सल्फर तो ट्रिगोनल बायपिरामिडल बन गया और डन। हुन बच्चे ध्यान से रखना है क्योंकि सिंस ये एक 3D फिगर है, ठीक है ना, बाद में मैं 3D बना के दिखाऊंगा विद पेन्स, ठीक है ना, फिर पता लगेगा कि बिल्कुल इजी है, बट स्टिल हुन इस सिंस इट इज अ 3D फिगर तो ਸਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਮੂਰੇ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਬਣੂਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਫਲੋਰੀਨ हेयर, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। सो शेप केड़ी बनी, देखो क्लियर शेप दिख रही है अपन। केड़ी शेप है देखो, ये इधर देखो, इकावला बॉन्ड, दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि आता लोन पेयर ही आ गया। मैंने आए करके बनाना है, सो बेटर क्लियर होगा। देखो आप फ्लोरीन्स को पकड़ के मैं आए कर देना है। सो देखो सल्फर फ्लोरीन फ्लोरीन, आ फ्लोरीन इत्थे आ गई, आ वाली इत्थे चल गई। सो सल्फर्स सॉरी आ ऊपर वाली दो फ्लोरीन सीधियां हो गई बच्चे। हुण देखो अपने आए पकड़े है तो आ सीधा हो गया फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, लोन पेयर इत्थे आ गया। समझ गए ना, मैं इत्थों पकड़ के आए सीधा करता। सो केड़ा स्ट्रक्चर बन गया है, सो लिखो दिस इज कॉल्ड सीसॉ। आ दो स्टैंड्स आज जिथे बच्चे बैठे होंगे, ठीक है ना। सो सीसॉ स्ट्रक्चर ऑफ SF4। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है बच्चे। सो ध्यान च रखना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो एक लोन पेयर होएगा तो स्ट्रक्चर की बनूंगा सीसॉ। क्लियर, ठीक है। नाउ वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। आज बोले so here chlorine is the central atom। आज बच्चे ClF3 chlorine is the central atom जिसके outer shell च there are 7 electrons। उसने बच्चे 3 शेयर कर ले, so 1 2 and 3, 2 लोन पेयर्स बच गए। सो टोटल 3 सिग्मा, 2 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 5 अगेन। हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई sp3d। नाउ सो अगेन Cl 1 2 3 4 5। सो sp3d के अकॉर्डिंग मैं ट्रिगोनल बाइपिरामिडल बना लिया, ठीक है। हाँ जी, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे अपन ने लोन पेयर्स लगाने हैं, किसी भी दो दे तो आप लगावांगे एक इत्थे एक इत्थे। तो हुण ध्यान नाल देखो अपनी शेप किहड़ी बन गई। सो देखो सीधा इदां एंड इदां, मैं सिंपलीफाई करके बनाना है Cl F F F, 2 लोन पेयर्स अपन इन्हों आई करके बनाता। सो ये किहड़े लेटर नूं रिजेंबल कर रहा है, सो दिस इज योर T shape। So these molecules will have बच्चे T-shaped structure with sp3d hybridization of central atom। Fine, I hope clear, ठीक है। Next, so we'll move on to the next now, XeF2 xenon difluoride। So देखो रे, so next we are discussing XeF2। so बच्चे xenon is the central atom जिसके outer shell there are 8 electrons, क्योंकि वो एक नोबल गैस है, ठीक है।
Since xenon is a noble gas, उसके outer shell च कितने electrons है बच्चे? 8. And out of these 8 electrons, वो कोई भी 2 electrons 2 fluorine atoms ਦੇ ਨਾਲ share कर लेंदा. ठीक है? ਹੁਣ बच्चे 2 sigma 3 lone pairs. Total कितना हो गया again? 5. Hybridization कितनी आ गई? sp3d. sp3d the according normal structure is trigonal bipyramidal. So अपन ने ट्रिगोनल बायपिरामिडल बनाता. ठीक है, लोन पेयर कितने जाएंगे? इक्वेटोरियल थे, सो तीनों जगह पे लोन पेयर लगा दो. क्लियर? एफ थे, एफ थे. शेप किहड़ी बन गई बच्चे? लीनियर. डन के नहीं? हुण देखो रे, हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनो. देखो उत्थे सुनो एग्जाम दे विच XeF2 ਦਾ स्ट्रक्चर आंदा है. ठीक है, तुसी इसनु सिंपली ऐदा लिख के ते नीचे sp3d हाइब्रिडाइजेशन या जो मर्जी लिखा ने हो तो रॉन्ग. जरूरी नहीं कि अपन वो ट्रायंगल जा बनाना ही है, डिजाइन बनाना ही बनाना है. डिजाइन की इंपॉर्टेंस नहीं है, मुद्दा इसकी अपना स्ट्रक्चर ते हाइब्रिडाइजेशन सही होनी चाहिए है. तुसी ऐदा स्ट्रक्चर बना के जे इत्थे sp3d लिखिया होगे तो तुहानू सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन दे नंबर मिलणगे, स्ट्रक्चर दे नहीं मिलणगे. स्ट्रक्चर इनकंप्लीट है. स्ट्रक्चर किवें कंप्लीट होगा? तुसी ध्यान नाल देखो, इधर देखो, ट्रायंगल दे उत्ते लोन पेयर्स है ते लीनियर दे ऊपर एफ है. हुण देखो लीनियर दे ऊपर एफ ते नीचे ट्रायंगल बनता गया लोन पेयर्स. मुद्दा इसकी अपना स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, लोन पेयर प्रॉपरली शो होने चाहिए ने, हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट होनी चाहिए है. डन. देखो किवें, अगर अपने को टोटल 5 आ रहे हैं, जे पंजों दे पंजों सिग्मा है. देखो बच्चे अपन इतना लर्न होना चाहिए है. जे पंजों दे पंजों सिग्मा है तो नॉर्मल ट्रिगोनल बायपिरामिडल. अगर 4 सिग्मा ते 1 लोन पेयर है सीसॉ, 3 सिग्मा ते 2 लोन पेयर है टी शेप, 2 सिग्मा ते 3 लोन पेयर है ता लीनियर. बस दैट्स द गेम. ठीक है ना? सो दिस इज अबाउट sp3d हाइब्रिडाइजेशन. हुन अपन नेक्स्ट पे मूव करने हैं sp3d2. ठीक है, बस हुन अपनी एग्जांपल्स डाई करन लग जाणगियां क्योंकि अपनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट नु क्रॉस करन लग जाणगे. मैं हुने हुने दसदा हां. सो देखो, वी डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. So which is next type of hybridization is sp3d2 now. ਹੁਣ sp3d2 ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੇसेस ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ. ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ. ਸੋ first case is all 6 are sigma. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 पेयर चाहिए है ना, एक S 3P 2D, टोटल 6 हो गया है ना. दूसरा केस 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर. ठीक है, अगला केस 6 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, सॉरी 4 सिग्मा. ठीक है, सो टोटल 6 चाहिए बच्चे. या तो 6 ਦੇ 6 सिग्मा होंगे, या 5 सिग्मा ਤੇ 1 लोन पेयर, या 4 सिग्मा ਤੇ 2 लोन पेयर. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਅੱਗੇ 3 सिग्मा ਤੇ 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा ਤੇ 4 लोन पेयर ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਹਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. 6 सिग्मा ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 6. ਕਲੀਅਰ? 5 सिग्मा ਤੇ 1 लोन पेयर ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੱਚੇ? 1 2 3 4 5 सिग्मा ਲਈ 1 लोन पेयर. टोटल कितना हो गया? 7. मैंने सेंट्रल एटम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. 4 सिग्मा ਲਈ 1 2 3 4 ਤੇ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਲਈ 1 2 3 4 8. ਹੁਣ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ 3 सिग्मा ਤੇ 3 ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ 1 2 3 3 सिग्मा 3 ਲੋਨ ਪੇਅਰ
1 2 3 4 5 6 6 ਤੇ 9 ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ। इट इज इम्पॉसिबल टू हैव 9 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ऑक्टेट तो नहीं ना आप पूरा कर, ऑक्टेट तो बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स कित्थों आएंगे। सो मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, 8 तक पूरे हो गए। ये गल समझ आई कि नहीं? ठीक है। नाउ हुन आप एग्जांपल्स क्रिएट करांगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स किदे आउटर शेल च हुंदे ने? सल्फर। 7 किदे च हुंदे आ बच्चे? क्लोरीन फैमिली। सो BrF5 IF5। 8 किदे आउटर शेल हुंदे ने? ज़ीनॉन। सो ज़ीनॉन 4 शेयर हो गए, 4 सिग्मा। सो ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। सो दीज आर द एग्जांपल्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड। हां जी बेटे। सो पहला आप SF6 करांगे जो आप बहुत बार कर चुके। सो SF6 नाउ। सो बच्चे सल्फर इज द सेंट्रल एटम जिसके आउटर शेल देयर आर ऑफ कोर्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। 6 विचों उसने सारे दे सारे 6 दे 6 फ्लोरीन्स दे नाल शेयर कर ले। डन। कोई लोन पेयर नहीं है। सो sp3d2। जब sp3d2 होती है तो नॉर्मल स्ट्रक्चर की होता है? ऑक्टाहेड्रल। सो मैं ऑक्टाहेड्रल बना लिया एक। डन। सारी पोजीशंस पे की लगाती हैं फ्लोरीन्स। सो मेरे को एक रेगुलर स्ट्रक्चर बन गया जिन्हों मैं कहना है या तो ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SF6 अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट हो गया बच्चे। सो नेक्स्ट वी डिस्कस इन दोनों विचों IF5। So we are here with IF5. So बच्चे iodine is the central atom. So iodine central atom है जिसके आउटर शेल च there are 7 electrons। उसने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई भी 5 electrons 5 fluorines ਦੇ ਨਾਲ शेयर करते हैं। सो 5 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए, एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? 6 के अकॉर्डिंग sp3d2। ਜਦੋਂ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ऑक्टाहेड्रल ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ठीक है। नॉर्मल स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल। सो बच्चे एक जगह पे लगाओ लोन पेयर ते 5 जगह पे फ्लोरीन एटम्स ते अपने को स्ट्रक्चर बन गया स्क्वायर पिरामिड। फाइन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ IF5। क्लियर। सो एक स्क्वायर बन गया, एक पिरामिड। सो स्ट्रक्चर की रह गया स्क्वायर बाइपिरामिडल की जगह पे स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट वी डिस्कस XeF4। So which is next we have to discuss xenon tetrafluoride. So which is xenon is the central atom जिसके outer shells there are 8 electrons। वो 4 electrons share कर लूंगा with 4 fluorines। बच्चे ये रफ डायग्राम ना बनाने की आदत पा लो, मतलब जल्दी ना करियो क्वेश्चन सॉल्व करने च, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन मिनिमम टू मिनिमम एक स्ट्रक्चर 2 मार्क्स चाहता होंगे। ठीक है ना। अगर 2 स्ट्रक्चर्स भी आगे पेपर तो 4 नंबर दे होंगे। ठीक है ना। तो लगना की है हार्डली 20 to 30 सेकंड से क्वेश्चन सॉल्व करने पे। सो देखो 4 सिग्मा ते 2 लोन पेयर्स, टोटल हो गया 6। हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp3d2। क्लियर। हुन sp3d2 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਾਰਮਲ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ऑक्टाहेड्रल। सो पहला एक ऑक्टाहेड्रल बनावांगे ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ xenon ਲਿਖਾਂਗੇ। ऑक्टाहेड्रल बना के डन। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨਲ ਬਾਇਪਿਰਾਮਿਡਲ sp3d ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿਰਾमिड्स ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ IF5 ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ।
सो ये कैंसिल, फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन। सो देखो अपने को सिर्फ की बच गया स्क्वायर। सो दिस इज योर स्क्वायर planar structure. Clear? So this is about the structure of xenon tetrafluoride, and this completes your all the cases of sp3d2. And now the last type of hybridization, जिसको बच्चे ਆਪਾਂ कहते हैं sp3d3. So now the last type of hybridization. So बच्चे sp3d3, of course सप्त ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। सो ਇਹਦੇ मेरे को सिर्फ दो ही केसेस बननगे। देखो फर्स्ट केस ਜਦੋਂ ਸੱਤੋਂ ਦੇ ਸੱਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ, सिग्मा बॉन्ड्स। अगला केस 6 सिग्मा और एक लोन पेयर, क्योंकि देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। केसेस की बननगे एग्जांपल्स, इधर IF7, क्योंकि आयोडीन के आउटर शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗੀ ਬੱਚੇ एग्जांपल xenon hexafluoride XeF6। फाइन है होप, ठीक है। नाउ सो देखो ले ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ IF7 ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ IF7, so iodine is the central atom जिस दे कोल outer shell च there are 7 electrons। सब तो की हो गए शेयर, एक फ्लोरीन नाम। so 7 sigma bonds, hybridization is sp3d3। ਹੁਣ sp3d3 ਦੇ अकॉर्डिंग नॉर्मल शेप इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो पहला बनाओ, सो ये बन गया पेंटागन, सेंटर पे आयोडीन एंड दो पिरामिड्स, एक ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ। सो अपनी शेप ऑफ IF7 की बन गई बच्चे पेंटागनल बाय पिरामिडल, पेंटागनल बाय पिरामिडल। डन, आई होप इजी, ठीक है। सो IF7 दी शेप इज पेंटागनल बाय पिरामिडल, ਇੱਥੇ आयोडीन दी हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। क्लियर? And now we shall move on to the last structure under hybridization, that is XeF6 xenon hexafluoride। XeF6 xenon hexafluoride। so देखो XeF6 नाम। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ xenon hexafluoride ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰੂਲ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ 'ਚੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿੰਪਲੀ ਐ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਹੈ, ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ XeF6 ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ। xenon ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ, ਉਹਨੇ 6 ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਏ ਵਿਦ 6 ਫਲੋਰੀਨਸ। ਆਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ, 6 ਫਲੋਰੀਨਸ ਨਾਲ 6 ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਏ। सतवां की हो गया लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन की होगी sp3d3। सो अब तक तो सब कुछ सेम है। हुण बच्चे अगर मैं इन्हां रूल्स दे अकॉर्डिंग चलना तो रूल की कहता है, देखो रूल ये कहता है कि पहला मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बनावा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सेंटर पे लिखा xenon 1 2 3 4 5 6 ਤੇ 7, एक जगह पे मैं लगाता लोन पेयर, 6 जगह पे फ्लोरीन्स, ठीक है। जिस सारे काउंट करने तक की बनता पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हुण एक पिरामिड ते गए लोन पेयर, स्ट्रक्चर की बन गया पेंटागोनल पिरामिडल। बाइपिरामिड की जगह पे पेंटागोनल पिरामिडल, क्योंकि एक ही पिरामिड है, पर नहीं ये स्ट्रक्चर इत्थे नहीं बनाना, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर बच्चे गलत है। सिर्फ मैं तुहानू कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ इसे एग्जांपल च रूल फेल होगा
ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਚ, ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦਾ H2O ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਥੋੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਮੋਨੀਆ NH3 ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਥੋੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਟਰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਬੈਂਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 6 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾ, ਇਹ 6 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਲਫਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਟ ਫਿਰ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿਓ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿਗੜ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? distorted octahedral. So this is the only exception to अपना rule, ठीक है? Otherwise ये rule किते भी fail नहीं होगा। Clear? So ये करो, ठीक है ना बच्चे? एक चीज और याद रखनी है, जेड़ा previous lecture सी regular structures ते जेड़ा आउला ये structures बच्चे अपने notes विच है नहीं गए, इसलिए structure तुसी इत्थों ही करने हैं जो मैं बोर्ड पे करवा रहे हैं। इसे करके ये notes च नहीं है, ताकि तुसी अपने हत्थां नाल खुद अपनी कॉपी पे बनाओ structures। ठीक है ना? ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਥੇਨ, ਇਥੀਨ, ਇਥਾਈਨ, ਮੀਥੇਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਜੋ 2 ਲੈਕਚਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਇਸੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰੂਲਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਡਿਸਕਸ 2 or 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਇਜ਼ tellurium tetrachloride. Next we discuss is XeOF2, XeO2F2। ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੂਰੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਚ? ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਕਸੀਜਨ, ਸਲਫਰ, ਸੈਲੀਨੀਅਮ, ਟੈਲੂਰੀਅਮ। ਸੋ ਟੈਲੂਰੀਅਮ ਦੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋ ਗਏ? 6। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਰਫ ਵਰਕ ਟੈਲੂਰੀਅਮ 1 2 3 4 5 6 ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਉਸਨੇ 4 ਕਲੋਰੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਏ। ठीक है? So 1 2 3 4 4 सिग्मा, एक लोन पेयर, टोटल 5 हो गया sp3d। क्लियर? sp3d के अकॉर्डिंग बच्चे नॉर्मल स्ट्रक्चर इज ट्रिगोनल बाय पिरामिडल। बना लिया बच्चे ने? ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ? seesaw, done। Clear, I hope? So this is how we reach at structures. So this is your sp3d hybridization with seesaw structure of tellurium tetrachloride। हाँ जी बेटे, मैं अगले स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं। सो देखो ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇਧਰ ਦੇਖੋ, xenon is the central atom ਜਿਸ ਦੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਚ there are 8 electrons। ਉਹਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ। ਆਕਸੀਜਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ 2 ਤੇ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਲੋਰੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? 1 2 and 3 ਤੇ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਦ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ sp3d। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 3 ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ, 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ, 3 + 2 5। ਨਾਓ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬੱਚੇ? ਇੱਕ ट्रिगोनल बायपिरामिडल, 2 गए लोन पेयर्स, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, फ्लोरीन फ्लोरीन। सो स्ट्रक्चर केड़ा बन गया बच्चे? टी शेप।
क्लियर, ठीक है। अपन नेक्स्ट पे मूव करते हैं, आ जाओ। सो xenon इज द सेंट्रल एटम जिसके आउटर शेल देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 ऑक्सीजन्स डबल बॉन्ड्स बनाएंगी। सो देखो 1 2, 2 फ्लोरीन्स है बच्चे अपने कोल ते एक लोन पेयर। सो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए 1 2 3 4, एक लोन पेयर। अगेन हाइब्रिडाइजेशन कितनी बनी sp3b, 5 पेयर्स बने ना। 5 के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्ट्रक्चर इज क्लियर, ठीक है। सो इथे जाऊंगा एक लोन पेयर, ठीक है बच्चे। अगेन देखो शेप केड़ी बन जूगी अपनी सीसॉ, क्लियर है कि नहीं। सो आही वाला स्ट्रक्चर बन गया ना। सो दिस इज हाउ वी नीड टू प्रिडिक्ट कि अपने कोल केड़ियां शेप्स होणगियां, केड़ियां हाइब्रिडाइजेशंस होणगियां एंड कितना स्ट्रक्चर्स बनणगे, ठीक है बच्चे। सो इट्स वेरी 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 इजी अगर आप एक प्रॉपर रूल फॉलो करते रहिए, ठीक है। सो ये सारियां हाइब्रिडाइजेशंस तुसी चंगी तरह कर लेणियां। कुछ मैं तुहानू एज अ होमवर्क दिता होया है, ओनू चंगी तरह प्रैक्टिस कर लियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आंदी है तो आप डिस्कस करांगे। दिस कंप्लीट्स अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हुण अपने को इस चैप्टर दे बच्चे 2-3 बचे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं जिन्हां विचों मेनली एक टॉपिक इज लेंथी एंड इंपॉर्टेंट जिन्हों कहते हैं आप एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। सो आई थिंक विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 1 वीक मैं इस चैप्टर ਨੂੰ भी वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है। एंड विद दिस केमिकल बॉन्डिंग अनदर वेरी लेंथी एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द सिलेबस विल बी ओवर, ठीक है। इस तो बाद ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ मतलब कर ਲਾਂਗੇ ताकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਆਏ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਯੈਸ ਵੀ ਹੈਵ ਕਵਰਡ ਅਨਦਰ ਚੈਪਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਡॉक्स ਕੀਤਾ ਸੀ, ठीक है ना। एंड देन अगेन we'll move on to some lengthy chapters, ठीक है। सो ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ बैलेंस ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ lengthy as well as small chapters कवर करते जावांगे, ठीक है बच्चे। सो ये हाइब्रिडाइजेशन तुसी चंगी तरह कर लेनी है। अगेन आई रिपीट की जिहड़ी हाइब्रिडाइजेशन है बच्चे +1 ਦੇ एग्जाम्स भी आएगी, +2 च भी आएगी एंड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उत्थे भी ਤੁਹਾਨੂੰ स्ट्रक्चर्स एंड हाइब्रिडाइजेशंस आनगियां ही आनगियां। जिन्नी देर तक केमिस्ट्री इज इन द सिलेबस उन्नी देर तक हाइब्रिडाइजेशन पक्का होगी, ठीक है बच्चे। सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड बी वेरी सेफ। थैंक्स अ लॉट।